नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी तरीके से टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुटे होंगे। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए आज हम एक यूथ कंपटीशन किताब जो आपकी चलती है, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए इस प्रश्न और उसके उत्तर की श्रृंखला में प्रतिभाग करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक काल से भारतेंदु युग से संबंधित है। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम और प्रेमचंद्र। आप लोग देखिए क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो भाषा संवर्धिनी सभा जो थी उसके संस्थापक थे बाबू तोताराम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आइए इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनाया। भारतेंदु ने पहली संस्था कविता संवर्धिनी गलत हो गया थोड़ा सा इसमें, वर्तनी या वाक्य संबंधी गलती देखिए यहाँ पर पाई जा रही है। भारतेंदु की पहली संस्था कविता संवर्धिनी सभा है जो 1870 में काशी में स्थापित की गई थी। तो देखिए एक भ्रम बना रहता है अक्सर कि एक है कविता संवर्धिनी सभा और एक है भाषा संवर्धिनी सभा। जो भाषा संवर्धिनी सभा है उसके संस्थापक है बाबू तोताराम और इसको इन्होंने अलीगढ़ में इसको स्थापित किया था। जबकि कविता संवर्धिनी सभा जो थी वह 1870 ईस्वी में काशी में स्थापित की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगमोहन सिंह की नहीं है। ए है प्रेम संपत्ति लता, बी है श्यामलता, सी है श्यामा सरोजिनी और डी है प्रेम प्रलाप। आप लोग सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम प्रलाप। देखिए जो प्रेम प्रलाप रचना है वह ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्यामा सरोजिनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं काव्य के क्षेत्र में इन्होंने प्रेम नाम से कई रचनाएं लिखी हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग इत्यादि इत्यादि करके यहाँ पर भी प्रेम प्रलाप भी इन्हीं की रचना है। और जो आपके ठाकुर जगमोहन सिंह हैं इनकी विशेषता यह है कि ये थोड़ा सा श्याम पर ज़्यादा जाते हैं। देखिए श्यामलता, श्यामा सरोजिनी है ना, तो इससे संबंधित श्याम से संबंधित रचनाएं हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपका ठाकुर जगमोहन सिंह की ओर ध्यान ज़्यादा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है। ऑप्शन ए है वंशीधर शुक्ल, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, सी है माखन लाल चतुर्वेदी और डी है सोहन लाल द्विवेदी। एक बार फिर से ऑप्शन, वंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, माखन लाल चतुर्वेदी और सोहन लाल द्विवेदी। तो यहाँ आपका सही उत्तर है
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और प्रेमघन किस काल के कवि हैं? ये हैं आपके भारतेंदुयुगीन कवि। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, भारतेंदुयुगीन अन्य प्रमुख कवियों को भी देख लेते हैं एक बार। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भारतेंदुयुगीन कवि हैं। और भारतेंदुयुगीन अन्य कवि जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। आपका चौथा प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैशवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? अर्थात शुक्ल जी ने उक्त कथन किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। तो यह जो कथन है, यह ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। यह कथन इन्होंने क्यों कहा? तो देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये उन्नाव जिले के बैसवारे नामक ग्राम से संबंधित हैं। इसीलिए लिखा है, बैशवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब आचार्य शुक्ल बोलते हैं, बड़ा गंभीर बोलते हैं चूंकि, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर ऐसा बोला है तो यही कारण है कि ये बैशवारे के चूंकि रहने वाले थे, इसलिए उनके संदर्भ में ऐसा उन्होंने कह दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हुआ था भारतेंदु युग में। अगला है, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं। ऑप्शन नंबर सी है, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां। और डी है, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है, क्योंकि जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां ये भारतेंदु युग में की जो पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित नहीं होती थी। अगला देखते हैं हम, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है, काशीनाथ सिंह, बी है बिहारी, सी है राधाचरण गोस्वामी और डी है पंडित अंबिका दत्त व्यास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित, देखिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि हैं, जबकि काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु आदि हैं। बिहारी जो है वो रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वह बिहारी सतसई है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बिहारी सतसई तो बिहारी जी की रचना है, जबकि बिहारी बिहार यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, देखिए ऑप्शन ए है, प्रगति प्रयोग काल,
बी है जागरण सुधार काल, सी है पुनर्जागरण काल और डी नव सामंत काल। आप सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुनर्जागरण काल। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी के कालखंड को नई धारा या प्रथम उत्थान नाम दिया है। दोस्तों, यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पिछले पेपरों में पूछी भी जा चुकी है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से लेकर के 1900 तक के कालखंड को नव जागरण काल कहा। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार रिमेसेट ने इन्हें रेनेसां अर्थात नव जागरण या पुनर्जागरण नाम दिया है। 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? आप देख सकते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी नंबर में है हरिऔध, सी नंबर में है विद्यानिवास मिश्र और डी है राय कृष्णदास। तो यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि ये जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, यह जो है ना भारतेंदु युगीन लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं और बता दें ये भी भारतेंदु युग के हैं। इनको आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध इस प्रकार से हैं। चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि और आशा। अगला प्रश्न, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये तो जो है ना तीनों ही, और बी है इसी में ठाकुर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पर आपका देख लेना जरूरी है। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये तो भारतेंदु युग के कवि हैं ही हैं। बालकृष्ण शर्मा का पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यह जो है ना वो प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ना कि भारतेंदु मंडल के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला भी प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। आप लोग देखिए, ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है प्रताप नारायण मिश्र और डी है अंबिका दत्त व्यास। आप लोग देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग जानते हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं,
ये द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जो प्रिय प्रवास है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है कि द्विवेदी युग के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 महाकाव्यों के नाम लिखो, तो प्रिय प्रवाह और साकेत का नाम आता है, जो क्रमशः हरिऔध जी और मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं? नंबर 1 है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु जी ने ही खड़ी बोली का प्रयोग किया था और खड़ी बोली ही हिंदी साहित्य का पर्याय बाद में बन गई, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है और अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वह हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतेंदु युग से संबंधित। आगे की प्रश्न श्रृंखला अगर आप लोगों का स्नेह मिलता रहा तो अनवरत चलेगी, किंतु अगर स्नेह ना मिल पाया तो मैं समझूंगी कि मैं आप तक अपने ज्ञान को तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ज्ञान नहीं है, ये तो किसी पुस्तक से लिया गया है, लेकिन मैं ये समझूंगी कि मुझ में शायद वो संप्रेषण कला नहीं है और मैं अपने आप को विराम दूंगी। चलते हैं, तब आप लोगों को जो उचित लगे वैसा आप करिए। नमस्कार।